स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का सा मुझे ऐसा लगता है, बाकी लगभग सही है। नीचे से थोड़ा सा जो डीगा में यहाँ से झुकाना होगा ना, वो हल्का सा झुकाना पड़ेगा। ऊपर भी यानी कौन सा फैब्रिक है, ठीक है। बाकी प्रोसेस अच्छी है, प्रोसेस अच्छी कर दी है। एकदम से यहाँ से ऐसे राउंड नहीं देना जो आपने कॉर्नर बना दिए यहाँ से, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा ये किसका है? हाँ इतना का बैग का शोल्डर कितना ले रखा है? पौने 6। कितना आपका कितना है वैसे? 14। बाकी जो बैग में अगर एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, जो ये जो खड़ी शेप मैंने बोला था, एक बार समझो आगे इधर, जो ये खड़ी शेप मैंने बोला था ना कि इस तरीके से लेनी है आपने बैक हिस्से में, तो अगर ज़्यादा ही डीप नेक है तो उसमें हम ये इतनी बड़ी शेप नहीं लेंगे, क्योंकि ना उसमें फिर यहाँ से कई बार आपने देखा होगा ऐसे इकट्ठा होता है फैब्रिक, वो इसीलिए होता है। जैसे इतना फैब्रिक रख लिया यहाँ पे, अगर नेक डीप है तो वो बिल्कुल इकट्ठा होगा। यहाँ पे नेक डीप होता है तो ऑटोमेटिक सेट करता है यहाँ से फैब्रिक को, तो पीछे वाली वो पट्टी भी कम ही होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नेक डीप है तो ये इतना खड़ी शेप नहीं देंगे, उसको थोड़ी सी अंदर से देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है सभी ने। जो मैंने बोला था ना, यहाँ से हाफ करके उसका ये निशान लगाना है, नेक डीप में हाफ इंच और इधर करके फिर निशान लगाना है। अगर ज़्यादा ही डीप है दिखाऊं मैम, जो मैंने डीप है ना वो नेक पीछे का, उसमें थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उसमें ये कपड़ा ज़्यादा बच जाता है ज़्यादा नेक डीप वाले में, तो उस तरीके से थोड़ा सा राउंड अंदर की तरफ लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। बाकी आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया, अच्छे निशान लगा रखे हैं सब। मैम ये फ्रंट का, हाँ फ्रंट का मैंने देख लिया, फ्रंट का ठीक है। बैक वाला अगर नेक डीप है ना तो थोड़ी सी और छटाई कर यहाँ से, हल्की सी छटाई कर दो, हाँ ये फिर ज़्यादा ही हो गया, ये खींचेगा फिर उसको। और जैसे कि अगर ज़्यादा नेक आपका डीप ले रहे हो तो आपने शोल्डर के साथ साथ आर्म होल भी छोटा लेना है। मैम ये 6 का चलेगा, क्योंकि ये माइंड पे सेट करना, मैं इसके लिए अलग से क्लास बनाऊंगी कि कितना क्या कुछ किस तरीके से लेते हैं। बट फिर भी आप देखना कि जितना नेक भी अगर डीप है तो उसका शोल्डर एंड आर्म होल दोनों ही छोटे लेने हैं। वो कितने छोटे लेने हैं उसके लिए मैं स्पेशल अलग से क्लास दूंगा, ठीक है। बाकी तब तक एक बार थोड़ा काम चलाओ, अच्छी कटिंग रखी है इनमें। ये किसका है? नाम बोल करो साथ में ताकि मुझे याद रहे। इसकी ना ऊपर बैक से थोड़ी सी छटाई है जो अलग से कम कर रखी है, वो पट्टी देना है ये ऊपर से ना, हाँ थोड़ी सी और करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्ट्रेट रख दिया आपने। बाकी सही है कि ऊपर वाले बैक की बैक, हाँ। और इसकी ये स्लीव्स आपने कट नहीं की, वैसे निशान लगाया है। जो अंदर की छटाई है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा डीप कर रखी है, यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे चौक दे मुझे एक बार, ये जैसे कि ये यहाँ से लगा दिया, ये सही है, ठीक है। और ये यहाँ से लगाएंगे ना, ये कुछ इस तरीके से राउंड देना, ये एक्स्ट्रा इतना अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देंगे, बाकी ठीक है डन। ये किसने कटिंग कर रखी है इसकी? आपने ये राउंड इस तरीके से ऐसे कैसे दे रखा है? बिल्कुल ही, मतलब एक तो आपने वो निशान बिल्कुल लगाना पड़ेगा ये वाला, ताकि हमें पता लगे कि कमर कहाँ पे है, ठीक है। ये जो गांव में सिलते हैं वैसा वैसा आपने मेथड छोड़ना नहीं है, दोबारा से इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये लाइन बिल्कुल लेनी पड़ेगी और उसके बाद ये अच्छे तरीके से लगाना पड़ेगा, बाकी फिर ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ से थोड़ा सा फिर भी आपका लग रहा है कि हल्का सा अंदर की तरफ आपको राउंड लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा। शोल्डर कितना लिया आपने? 7 और ये आर्म होल कितना लिया? 7.5, ठीक है। 7.5 है ना, हम बैन नेक का ले सकते हैं। इतना साइज बड़ा पड़ेगा, हाँ बोट नेक के तो बोट नेक तो है कम से कम, तो उसका 7.25 भी 7.25 तक सही रहेगा। 4.5 इंच की बस। अच्छा हाँ अब ठीक है। अच्छा बाकी इन्होंने सही कर रखा है, छोटी छोटी कमियां थी जो होगी सोल मेरे ख्याल से कर सकते हैं ये सब।
आपने निशान सही लगाया, बाकी ये आर्म होल का और लगा के दिखाओ मुझे एक बार। मैम ये समझा अच्छा नहीं आया था, एक बार खुद लगाओ फिर समझा दोबारा। एक बार मैं सबके चेक करना चाहती हूँ कि किसने कहाँ तक क्या कुछ किया। ये निशान है आपका, एक यहाँ से लगाओ निशान आप। मैम ये यहाँ से किस उस पे नहीं हाँ मतलब हम लेते हैं अंदर की तरफ छटाई 1/2 इंच, 1/4 इंच या फिर 1 इंच भी लेनी पड़ती है किसी किसी की, जैसे कि बोट नेक या बैन नेक बना रहे हैं उसमें, ठीक है। लेकिन आप इसका नेक कैसा बना रहे हो ये बताओ मुझे एक बार। सिंपल ही है 7 इंच का है, सिंपल नहीं है, डीप ही है, वो इतना छोटा भी नहीं है। तो इसमें आप एक ये आपने माप रखा है यहाँ से कितना लेना था उनका, ये है ना कम से कम मतलब 5.5 तो रहना ही, 5.5 से कम नहीं लेना, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इसका एक तो मुझे ये बताओ बैक नेक कितना 7 का, ये कितना लिया आपने? 6.5 लिया है 7 में, ठीक है चल जाएगा। बाकी 6.25 तक रखा करो, ठीक है 6.25 तक रखो जब तक मैं आपको समझा नहीं देती। 6.5 कई बार क्या होता है कि एक स्लीव्स के चक्कर में भी हम यहाँ से आर्म होल कम ले लेते हैं। स्लीव्स किसी की बिल्कुल ही पतली होती है ना, तो उसमें आर्म होल हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं। स्लीव्स किस माप बताओ थोड़ा सा मुझे, पतला ही है साइज है ना, हाँ पतला ही है तो ठीक है 6.5 चल जाएगा। अब यहाँ से जो हम लेंगे ना वो इसका चौक दो मुझे, एक तो जो अंदर की छटाई करेंगे वो ऐसे करेंगे यहाँ से हाँ ठीक है। और ये यहाँ से बैक बढ़ेगी, इसका जो राउंड हमने हल्का सा इस तरीके से दे देना है। ये हमारी फ्रंट की छटाई हो गई है, इसका और इसका और इसका ठीक है, इसका और इसका सेंटर यहाँ से हो गया। अब हमने स्ट्रेट 40 चलो कोई नहीं, इससे लगा ये कुछ इस तरीके से ये लगा के और इसका हमने इस तरीके से राउंड लिया, ठीक है। और ये जरूरी नहीं होता कि आपने जो सीधी लाइन खींची बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर से आप ये राउंड दोगे, यहाँ से हल्की से अपने हाथ से हल्की सी अंदर की तरफ से दे सकते हो ताकि थोड़ी सी लुक वाइज सुंदर लगे, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसे कर सकते हो। तो ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया आपका, ठीक है। ये हाँ ऐसी ज़्यादा आवाज़ करेगा। डाउन है, अगर ज़्यादा डीप नेक है तो ज़्यादा डाउन नहीं करोगे, ज़्यादा ही नहीं बट है कुछ, पर थोड़ा सा डीप कर सकते हो कर लो। अच्छा ठीक है, बाकी आपका सब कुछ मेथड 3 इंच अगर एक्स्ट्रा ले रखा है तो। और ये किसका है? हाँ वेरी गुड, सही है। और ये किसका है? कितना गैप है क्या आपका यहाँ पे? ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है। नेक कितना बनाओगे? नेक तो 7 है ना, तो शोल्डर बहुत छोड़े यहाँ पे, शोल्डर इतने नहीं जाए। इसके जो शोल्डर हैं आपके कितने हैं प्रॉपर वैसे तैयार हैं? जो 15 ही नहीं मिलेंगे आपको, दिखाओ मुझे ये ये पकड़ो। आपके 14 इंच के ये शोल्डर, ठीक है। हाँ 14 सवा 14 की, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप इसमें इस तरीके से लोगे। 7 का नेक है, चौक और दे दो मुझे। हाँ जैसे कि 7 का नेक है तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6, ठीक है 6.25 ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ से भी 6 इंच का रखोगे। यहाँ से इसको सीधा कर दो इस तरीके से। अच्छा इसका जो आप यहाँ से लोगे ये 6.25 भी आपका ज़्यादा ही है, तो थोड़ा सा आपने सीजर्स हो देना मुझे एक बार। ये चीज़ एक्स्ट्रा आपकी ऊपर से हटा दो, इसको आपने ज़्यादा लंबी ले रखी है। तो हल्का सा डाउन करेंगे। एक तो ये यहाँ से वो हो गया जो फ्रंट की जो छटाई है वो, ठीक है। और जो बैक की होएगी वो इस तरीके से यहाँ से होएगी। एक बाजू का मैम जैसे मेरी 39 है ब्रेस्ट, तो फिर बाजू में 3 इंच से ज़्यादा लेना बिल्कुल बताएंगे। यहाँ से इतना डाउन कर दो,
अब बैक वाला इतना ठीक है, ये आपका इतना एक्स्ट्रा था ऊपर की तरफ जो ले रखा था। कर ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, ये फ्रंट इसमें छटाई करना है बाद में, हो गया। 1 इंच से मेरा तो बार मांगना है। हाँ दिखाओ। एक सेपर पट्टी दे दो मुझे अलग से और 1 इंच टेप दे दो। नेक कितना बनाओगे इसका? नेक बैक का कितना लिया आपने? शोल्डर ऊपर से 6 है। ऊपर से जो आपने एक्स्ट्रा लिया फैब्रिक वो थोड़ा सा ज्यादा है, उसको कम कर दो, बाकी ठीक है। हाँ बैक वाला थोड़ा सा ज्यादा है, ये नीचे का नहीं यहाँ से भी तो मिला हुआ है, हल्का सा ज्यादा है, बाकी ठीक है, सिल सकते हो आप। लेकिन छटाई अगर थोड़ी सी और अंदर को करते ना फ्रंटली तो सही रहती, हल्की सी अंदर को करो। चौक भी दो मुझे अब, ये ज्यादा ही नहीं बड़ा है, थोड़ा सा दूसरा दे दो। ये फ्रंट की जो होएगी छटाई वो यहाँ से होएगी, ठीक है। और ये एकदम से यहाँ आके एकदम से कट मत किया करो, यहाँ से हल्का सा राउंड दे के ऐसे उतारो। ये एकदम से कट हो गया तो ये आपकी फिटिंग जचने में सही नहीं रहेगा। हाँ फ्रंट यहाँ से, ये देखो बैक यहाँ से उतारोगे कुछ, इसको आप कट कर लेना, इसको भी कट कर लेना, ठीक है। थोड़ा यहाँ से कर, ये कितना लिया है? ये चल जाएगा बस, ओनली ये कट कर दो और ये कट कर दो, यहाँ से मत छेड़ना बिल्कुल भी, पहले ही लंबा कर रखा है, ठीक है। अच्छा और बताओ कितने निशान लगाए हैं? लगभग सबसे चेक हो गए, आप लगा के लेके आए हो? तो भी लगा के लेके आए, उसको लगाने के बाद वाले मुझे ले लेते पीछे तो नहीं, जब आप यहाँ से करके लेकर रहे हो ना तो ये ज्यादा नहीं पूरा भी अंदर का थोड़ा सा जैसे कि ना हल्का सा जो राउंड देते हैं वो भी होना जरूरी है। मैम वो इतना ही दुखी कर देता है, ये थोड़ा सा इस तरीके से आएगा, ठीक है। फ्रंट की फ्रंट की आपके नेक डीप बता रहे हो? हाँ हाँ फिर जाएगी, लेकिन है ना मैंने ये छटाई करने के लिए बोला ना, तो ये इसमें टक होनी चाहिए बिल्कुल जो हम करते हैं, ठीक है। तो बाकी नेक डीप बता रही हूँ, आपका चल जाएगा, लेकिन ऐसे करना नहीं है। थोड़ा सा ये आपने अब ज्यादा कर दिया, ये जो पहले किया था ना वो ठीक था, ओके। हाँ इतना सा किया था, ओके ठीक है। ये नेक ज्यादा डीप कर रहे हो इसलिए चलेगा, वरना नहीं चलता, वरना बिल्कुल खिंचता है यहाँ से। हो गए सबके चेक हो गए? कौन रह गया भाई जिसके चेक नहीं हुए? आप रह गए, और बताओ और भी रह गए, इतनी ऐसी बात तो नहीं है, इतने जल्दी तो मैंने नहीं ये बैग करना लिखने में तो इनका भी नहीं। एक आप रह गए, कहाँ है आपकी कुर्ती? उधर से निशान नहीं लगा के ले रखे हैं तो दिखा दो ना। हाँ कोई नहीं, आप वैसे लगा के निशान तो सबने देखे होंगे ना घर पे, हाँ क्योंकि सबने ये देखा होगा कि कुछ करके देखे, आपने नहीं देखे ज्योति, निशान तो देखने पड़ेंगे, आप फिर तो सबसे पीछे रह जाओगे। वो नेप नहीं लेना है, अरे ऐसे थोड़ी होता है, नेप लेना उसी टाइम पूछ लेते कितना ऑफर दिया था, कल दिया था ना भैया, अगर पूछो कौन किसने नहीं बात था, तो बिल्कुल ऐसे पूछते रहा करो, यूँ तो फिर आप सभी पीछे रह जाओगे। गाइड नहीं है ना आपको, गाइड चौक नहीं है क्या देगा? इधर एक बार इधर करके दिखाओ थोड़ा सा। एक तो है ना इधर बिल्कुल नीचे तक रखा करो, यहाँ तक इतना ऊंचा नहीं रखना होता, और डबल लगा रखा आपने, डबल लगवाया है। डबल क्यों? किसी और का है क्या?
मुझे पतला था ना, दिख रहा था अंदर से। अच्छा, इसमें कैमरिक कॉटन लगाया करो आप, इसमें विमल कॉटन नहीं लगाना है ऐसे फैब्रिक में। एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए, अगर आपके पास ये सुनिए, सभी सुनो एक बार, इस तरीके का फैब्रिक है आपके पास बिल्कुल पतला, जो ट्रांसपेरेंट होता है, अगर हम पहनते हैं तो बिल्कुल दिखेगा। अगर हम विमल का इनर लगाएंगे तो इसमें आप कैमरिक कॉटन या सेंटून लगा सकते हो, बट कॉटन नहीं लगाओगे। जो हाँ, ये विमल वाला आता है ना, ये नहीं लगाओगे। और इस तरह का अगर कोई नहीं लगवाता वो अलग बात है, वरना स्लीव्स में भी इनर लगाया करो, ठीक है। लेकिन ये इनर वाली कुर्ती है, इसकी आपकी क्लास बाद में आएगी, अभी ये नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा वैसे ये स्टूडेंट सिल के लेके रहता है, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। और ये नेक भी हम अपने हिसाब से बताएंगे। जैसे देखो, आपका जो नेक है कितना ब्रॉड हो रहा है, ये देखिए खुल रहा है, इनका नेक बहुत ज्यादा चौड़ा जाएगा, कंधे गिरेंगे। ये बड़ा बड़ा है, ठीक है, तो हम बना बनाए को भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज बिल्कुल सिखाई जाएगी आपको कि कितना चौड़ा अगर रेडीमेड नेक आता है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। यानी कि जितना कई बार रेडीमेड इतने ज्यादा 11 इंच तक का भी ब्रॉड आता है, तो उसको हम 6 इंच का कैसे कर सकते हैं, 7 इंच का कैसे कर सकते हैं, वो दिखाएंगे। अब ये जैसे ब्रॉड बहुत ज्यादा है, ये शोल्डर इसके गिरेंगे ही गिरेंगे, ना गिरे वो आपकी किस्मत, बाकी गिरेंगे। हाँ, तो बाकी है ना, थोड़ा सा इसलिए हम बताएंगे। सबका हो गया, सबने दिखा दिया अपना अपना काम, जिसने नहीं दिखाया वो निशान लगाओ भाई, आप बस निशान लगाइए। हाँ, मेरा वो आप सही माइक दे दो, मैं बोलते बोलते थकी नहीं। हाँ, मुझे नहीं सुन रहा, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सही सुन रहा है क्या, तो ताकि मैं अब आपको सबको बोल सकूँ। आपको नेक बताए जाएंगे, नेक, ठीक है। क्या बुकरम के नेक लगाना चाहते हो या फिर फ्यूज पेपर के लगाना चाहते हो? एक बार हाथ उठाओ। बुकरम के कौन कौन लगाना चाहता है? 1 2 3। अच्छा, फ्यूज पेपर से कौन लगवाना चाहता है? कि फ्यूज पेपर से सीखना है इसको? अच्छा, आप ही लगा रहे हो, ओके। हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल। तो अभी कटिंग हो चुका है, बाकी एक नेक मैं दिखाती हूँ आपको, एक बार कटिंग हुआ, लेकिन आपने फिर वो अपने वाले तरीके से नहीं कट करना ना, पहले ही वो सिखाना है, ये नहीं कट करना। यानी कि नहीं, आप समझे नहीं, पहले ओनली न्यूज़पेपर पे कट करके अच्छा, पहने है क्या? क्या बात है, ऊपर से वही सही लगेंगे। एक बार आप यहाँ आके मुझे दिखाओ, वरना यहाँ पे याद हो, कोई दिक्कत देखेंगे। एक तो आपने कुर्ती के ऊपर से डाल रखी है, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे कि ये थोड़ी सी बाजू है ना, लूज है, जैसे हमने माप लिया था कल उसके अकॉर्डिंग, तो वो माप हम इसीलिए लेते हैं यहाँ से, ताकि ये स्ट्रिंग ना रहे। यहाँ से थोड़ा सा कम है, शायद इन्होंने साड़ी पे वो कर रखा ना, तो इस तरीके से और टाइप किया हमने। एक बार वो निशान दिखाना जो कल लगाए थे उस तरीके से, ठीक है। बैक दिखाओ, बैक। अच्छा, इन्होंने कुर्ती के ऊपर डाल रखा है, इसलिए भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। बाकी ठीक है। आपने कितनी कुर्तियाँ सिली है पहले? अच्छा, मतलब पहले स्टिच करते हो, सही है। बाकी एक बार ये निकाल के मुझे दिखाना एक बार, कहाँ से निशान थी और कहाँ पे आपने सिलाई लगाई है, ठीक है। क्या? क्योंकि मैं पीछे स्पीकर टांग के घूम रही हूँ ना भाई, ये देखो देखो, तो आगे अगर ये डोल टांगूंगी तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अपने आप कुछ सुनने को तो मिलेगा। अच्छा, जिसको क्या आपको पूछना है एक बार पूछ सकता है। नेक है ना, जिसको भी नेक कटिंग करवाना है तो उनके सर है और यहाँ पे काउंटर पे उनके पास आके कटिंग करवा सकता है।
चेक करो कैसे जोड़ने इनने, तो ऐसे फ्री फ्री ना घूमो, वही तुम काम के लिए लगा रखे हो, तो इनको संभालो किसका क्या काम है। है ना, और ये क्या है, शोल्डर, ओके। जिसको भी कुछ डाउट हो कि मतलब कुछ इनसे पूछ लो, कुछ वहाँ पे मुकेश सर खड़े वहाँ पे उनसे पूछ लो। पहले एक बार बुकरम से सिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लेके आ रहे हो आप, तो कोई नहीं, अगर लेके आ रहे हो तो वो लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बुकरम का लगा के देख लो, फिर फ्यूजिंग वाला भी देख लेना अलग से, ठीक है, क्योंकि आपने सभी सीखने हैं, यूं नहीं कि एक अकेले से काम चल जाएगा। चेस्ट जैसे कि 33.5 थी, तो इसमें 4 इंच प्लस करनी है। हाँ बाकी ना जब ये करते हो ना, ये जैसे कहीं पे थोड़ा होता है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और जब हम इसको लगाते हैं ना, जैसे कि ये हमारा बैक में पट्टी जोड़ते हैं, तो इसमें हमने जो ये रेप होती है हल्की हल्की खींचनी होती है, ठीक है, हल्की हल्की खींचनी है, ज्यादा नहीं हो। ये लो, हाँ वैसे ठीक है। ये गला किसका है? बना लोगे ये वाला? पहले है ना, ये जो भी नेक आप बना रहे हो, इसकी ब्रॉड चेक करनी पड़ेगी कि ब्रॉड देखना कितनी है इसकी, 5 की, 10 की, सॉरी 5 की या 6 की, तो उस तरीके से ही आप फैब्रिक पे निशान लगाओगे। आपने कटिंग नहीं किया? डबल करने के बाद 2.5, तो बैक वाला जो नेक कट करेंगे ऊपर से वो 2.25 का करेंगे, ये ध्यान रखना। 2.25 की चौड़ाई कट करेंगे, अगर पीछे वाले की जैसे कि फ्रंट वाले की 2.5 है तो 5 का है ना, तो आप फोल्ड करोगे तो ये 2.5 का होएगा, ठीक है, तो फोल्ड करने में 2.25 ले आप जी, 2.25 लोगे मैम। ओके, जिसको नहीं मिल जाएगी फोल्ड करी, इंची टेप किसके पास है वो ना ले, जिसके पास नहीं है वो ले ले, मतलब यहीं पे रखना है। जो घर से भी ले रहा है तो वो अपना रखे रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं है वो ले ले। और नाम लिख लेना इसमें, बाकी वो उसको बोलना सोने नहीं, इसमें नाम लिख ले कुछ भी। ये लो, और किसको लेना इंची टेप? ये सारे इंची टेप इसी बुटीक के हैं, वो यहीं पे छोड़ के जाने सबने लास्ट में। एक एक अक्षर लिख लो बस अपने नाम का, ताकि पहचान में रहे, क्योंकि बाद में आपसे नए स्टूडेंट भी आएंगे, फिर उनको चाहिए। हो गए सबके इंची टेप सबके पास? हाँ ये तो सही है, बट आपने ना ये कम नहीं कर दिया, इसके ऊपर की सिलाई लगाओगे, इसके ऊपर भी बिल्कुल ही पतली सी पट्टी हो जाएगी, थोड़ा मुंह चौड़ा रखो इसको। हाँ एक बार दिखाओ थोड़ा सा, यहाँ से जैसे ये पूरा प्रॉपर कट कर दिया, कितना लिया आपने आगे से? 2.5 का लिया ना, तो ठीक है, बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। और इसको ओपन करके एक फैब्रिक पे चिपकाओ, अब चिपकाओ फैब्रिक पे इसको, पहले नहीं चिपकाना होता ये, अब चिपकाओ 5 इंच का गैप देके, इस तरीके से यहाँ से हम 5 इंच का गैप देंगे।
और इस निशान से ना उधर जाए ना इधर जाए और ना ही ऊपर जाए, ठीक है। इसको चिपका लो बिल्कुल अच्छे से प्रेस के साथ, और उसके बाद सेंटर में कट लगा के फिर उस जोड़ देना। यहाँ से पूरा का पूरा कट कर सकते हो आप, ठीक है, बाद में चिपकाने के बाद। हाँ, क्योंकि और ये मत कपड़ा मत कट करना सेंटर का। ये चीजें किसी स्टूडेंट का, भाई ये हमारा नहीं है तो ये किसका ले ले अपना। इसके ऊपर से जब आप लगाओगे तो 5 इंच की ही चौड़ाई रखना ऊपर से, ठीक है। पहले निशान लगाओ आप, पहले 5 इंच का निशान लगाओ चौक के साथ, ये लगा दिया। अब है ना इसको पिन अप कर लो। जिसने ऐसा नेक ले रखा है बुकरम का तो उसके पास सुइयां होनी चाहिए, आल पिन हो सुई हो सकती है, और उसके साथ यहाँ पर 1-2 जगह पे पिन लगा लें और फिर इसको लगाएं तो ये लेगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ, जैसे कि आप 1-2 जगह पे बिल्कुल निशान के टच में। मैं ऊपर थोड़ा छोटा मीडियम नहीं छोड़ना, अगर नेक आपका प्रॉपर है पूरा तो नहीं छोड़ना। एक पिन यहाँ पे लगाओ आप, पिन दो मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, 5 मिनट है ओनली। ये लो, एक मैम सेंटर में भी लगा दो। हाँ एक नीचे लगा लो ताकि एक बार आपको ये पता लग जाए बिल्कुल अच्छे से। थोड़ा सा भी कहीं पे भी कुछ बस यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। चिपका के लेके आए हो आप इसको, ये पूरा प्रॉपर जैसे कि आप वो इस बताते हैं आपको, उनका तरीका बेटर है, बाकी वो उस टाइम बेटर है जब आप सही कंफर्ट हो लगाने में, लेकिन ये सबसे ज्यादा बेटर है। इसमें ना आपका ये टिकेगा नहीं जब तक आप पूरा स्टिच नहीं कर लेते। बाद में सेंटर वाला कट करना है, जब कपड़े के ऊपर नेक के ऊपर जोड़ दोगे कहीं से भी तिरछा नहीं जाएगा इसमें। किसी और को कुछ पूछना है? चार्जेस आपने बता दिया होगा आपको, पर मंथ के हैं। और जैसे आप जैसा एक स्टूडेंट है अभी हमारे पास जिसको बिल्कुल नहीं आती, बाकी और सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आती है। तो ये चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि आपको कुछ भी नहीं आता तो हम फीस भी नहीं देते। अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो आप आ सकते हो, वरना 1 महीना कहीं भी इस हफ्ते में सीख सकते हो, है ना। बिल्कुल, फिर हम सिखाने के लिए स्टार्ट हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कि ये बोलते हैं कि 1 महीने में आप है ना स्टार्टिंग से ही हो तो ऐसा कुछ सीख पाओगे कि थोड़ा बहुत, है ना। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये तो सभी आते तो बुटीक वाले एज में है, तो इसको आता है लगभग ज़्यादातर, तो ये 1 महीने में काफ़ी कुछ कवर कर जाएंगे। जो फ्रेशर है उनको टाइम लगेगा, तो मैं तो ये बोलती हूँ स्टार्टिंग में बैठे बाकी अगर हाँ मेरे पास से ट्रेन होना चाहते हो तो आ सकते हो आप। एडवांस की बना करवानी पड़ेगी, फिर आज हमने 7-8 चीज़ें मंगा रखी है, क्योंकि एक दो के पास नहीं है। किसकी है
कि आपने 7 इंच का बनाना है, तो यहाँ से मापोगे आप इसको ठीक है। और इस कॉर्नर से यहाँ तक, ये आपका 7 इंच का रेडी हो जाएगा। आप इसके ऊपर के कॉर्नर हैं इनको कट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको लगा सकते हो, बट उससे पहले आपको ये देखना होगा कि ये ऊपर से कितना चौड़ा है। 5 इंच का करके और निशान लगा लो 5 इंच का। जब जैसे हम नेक को रखते हैं इस तरीके से, यस मैम। अगर वो सही रखा जाए, मतलब ज़्यादा जोड़ भी ना आए इसमें, तो समझ लेना आपका वो नेक सही है। फिर उसकी ये मोड़ माप लेना कि ये कितना रखा जा रहा है, यानी कि 5 में ही रखा जा रहा है। ठीक है, 5 इंच की चौड़ाई पे निशान, कपड़ा कौन सा इस पे लगाओगे, तो इस तरीके से लगाओ आप इसको। यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा लो पहले, यानी कि 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दो इधर, ताकि हमारा फोल्ड होने के लिए फैब्रिक चाहिए हमें। और ये निशान अब तक क्यों नहीं ऑन कर रखी थी बेटा मैंने, ये आप देखना आगे से ये गलती माफ नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। ये मशीन अच्छा, ये चिपकाने वाला नेक भी है, बाकी अगर चिपकाना चाहो तो चिपका भी सकते हो। ठीक है, और इक्वल यहाँ से, जैसे कि ये भी आपने सीधा देखना है, इससे ऊपर ना जाए, दोनों का निशान इससे ऊपर ना जाए। यहाँ पे पिन अप कर सकते हो आप, और यहाँ से और एक यहाँ पे। ठीक है, चिपकाना चाहो तो चिपका सकते हो, सुई के वैसे मशीन के साथ लगाना। पहले सिलाई लगाओ इसके ऊपर, हाँ पहले सिलाई लगाओ, उसके बाद में फोल्ड होएगा। कच्ची लगा लो चाहे पक्की लगा लो, ये तो खोलनी नहीं है हमें। ठीक है, बट फिनिशिंग से लगानी, इधर से लगाओ, बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए सिलाई। ध्यान रखना कि ऐसे ही कहीं से और लगाना स्टार्ट कर दो। एक तो आपकी निशान, तो अगर निशान आपने लगा रखा उसी के ऊपर से लगाते तो सही होता। ऐसे मत लगाया करो, कभी भी फिटिंग ऐसे नहीं लगानी, ऐसे लगानी है। इस कट से लेके इस कट तक सेंटर मापो, सेंटर पे निशान लगाओ। ठीक है, वो ओनली आइडिया के लिए होती है हमारी, ये निशान की हमने लगा ली। फिर सेंटर का निशान करके इतना इधर ले दो, इतना उधर ले दो, यानी कि जितना भी हमारा है। कोई भी कभी भी फिर इसका निशान लगाओगे तो आप इसी तरीके से लगाओगे सेंटर से। ठीक है, तो एक बार दोबारा से चेक करो आपने कमर कितनी रखनी थी, उतनी है क्या रेडी। वो सरक जाता है फैब्रिक दूसरा, जैसे कि कई बार ऐसा नहीं होता, और नेक में डिजाइन होता, पट्टी होती है आपकी, अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो वो पट्टी आपकी सेंटर में नहीं आएगी। तो आपने बिल्कुल सेंटर देखते हुए ही करना है। हाँ, फ्रंट की छटाई थोड़ा सा अंदर को लेनी पड़ेगी आपको। बैक का नेक कितना बना रहे हो? 7.5 का बना रहे हो। फ्रंट की छटाई अलग से करो आप, थोड़ा अंदर की तरफ लेके। और शोल्डर भी आपने ज्यादा ले रखे हैं, शोल्डर इतने मत ले, नहीं 6.5 नहीं 6.25 ले आप। शोल्डर देखो एक बार, पहले मापो आप शोल्डर को इंची टेप के साथ। मैम ये अपन क्या काम ऑन करके वापस कर। लेकिन आप थोड़ा सा अंदर की तरफ क्यों भी लेना होता ना, फ्रंट के लिए बिल्कुल जैसे कि ये फिर ये चौक हो गया, यहाँ से अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, ये जो फ्रंट की सिलाई होएगी आपकी, वो कुछ इस तरीके से होएगी यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी सिलाई होएगी वो यहाँ से ऐसे, तो आपके ये निशान था। ठीक है, इस पे कटिंग करो। आपने आरा खोल कितना ले रखा है ये दिखाओ। 6.25 है यहाँ से।
कितना मैम 16.5 है और 6.5 लिया, यानी कि यहाँ से 6.75 लिया, ठीक है। तो फिटिंग कौन सी है आपकी? फिटिंग कौन सी है इनमें से? ये वाला अच्छा, ये फिटिंग आपकी, मैं आगे ही समझी जा रही हूँ। तो यहाँ से अगर ये फिटिंग है ना, तो इसको इस फिटिंग से आगे तो मतलब लेके ही नहीं जाना है, यहाँ तक। मतलब पहले वाले निशान से अब ये वाला मतलब इसको नहीं, ये दोनों, ये फ्रंट का है और ये बैक का है। अब मैम पीछे वाला यहाँ से नहीं काटना नहीं, यहाँ से नहीं काटना, यहाँ से काटना है। फ्रंट का पहले मतलब ना, पहले बैक का कट करना है। ये बाद में जब दोनों कट जाए ना, फिर उसके बाद करना है। नीतू कहाँ है? नीतू? वो वहाँ पे पीछे मैम अच्छा, क्या बता रही हो? ज्योति के पास। हाँ, बस ये पूछ रही थी, संभाल के रहो, किसको क्या जरूरत है, आप मेरी बात बताओ। हाँ, ठीक है। और ये ना एकदम से बड़ी कटिंग मत किया करो, यहाँ से जैसे कर नहीं, राउंड होता किया ही है फिर बड़ा फिर भी थोड़ा सा राउंड सी देने की कोशिश करो। अगर किसी और का क्लाइंट का सूट स्टिच कर रहे हो आप, तो फिर भी धागा अच्छे से मैच नहीं हो रहा है इसमें, देखियो। इसके साथ करना अच्छा, कुर्ती के साथ था, फिर ये इस तरीके से कैसे ज्वाइन कर दिया है? ये कम कपड़ा था अच्छा, इसलिए जोर लगा के किया चलो ये देखो, फिनिशिंग तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी। अगली कैसे सेटिस्फाइड होएगी भाई? जब मैंने कल कटिंग में बताया था कट के साथ कट मिलने चाहिए, ठीक है, वो इस चीज़ में इम्पोर्टेंट है। अब देखो आपका कितना ऊंचा नीचा हो गया, बिल्कुल भी नहीं कामयाब होएगा ये। अलग से जोड़ दिया करो बाजू को, एक साथ ही अटैच कर दो। जब आप हाथ ऐसे उठाते हो इस तरीके से, जो हम बाजू ज्वाइंट करते हैं ना, तो वो साथ में कुर्ती उठती है। अब देखो मेरी एक साथ नहीं जुड़ी हुई, मैं कैसे उठा रही हूँ, बिल्कुल भी कुर्ती ऊपर की तरफ नहीं जा रही। ये उठाएगी ना वो, तो ऐसे कुर्ती उठ के आएगी साथ में सारी की सारी। तो एक साथ ये साथ के साथ अटैच ना किया करो। ब्लाउज में चल जाता है, क्योंकि ब्लाउज हमारा यहाँ तक होता है, वो ऊपर कहाँ जाएगा। कुर्ती में है ना अलग बाजू जोड़ा करो। ये बाकी आपने सीख दिया, आगे से ऐसा नहीं चलना, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। आप ये बोलोगे हमने वहाँ से ही जाके सीखा है, ये सिला है, तो इसमें जरा सी भी फिनिशिंग नहीं आई भैया आपके काम में। और जब किसी को कुछ ऐसे हो जाता है ना, तो खड़े खड़े देखा मत करो, कोई तो हेल्प करा करो भाई। किसी की लड़की के कितनी सुई ऐसे घुस गई है, बस कोई कपड़ा नहीं लपेट रहा, कोई कुछ नहीं, तो सभी आप एक ही हो स्टूडेंट सारे। अरे देखा ना गया, बताओ वो बेचारी तरफ से देखा नहीं, कमीज कमीज से कर सलवार सलवार का पैंट सब वो दो प्लेट्स डाल के। हाँ हाँ, मुझे पता है, कटिंग पर रखी है। क्या आप चल नहीं रही क्या ये? अफगान सलवार हाँ, तो फिर 2.5 मिनट 5 मिनट हाँ। आप 2 घंटे बैठे थे ना उसी? हाँ, लाइट ऑन कर लेना, गेट के पीछे है।
साथ का बना रही थी मैं पीछे का सात का बना रही हो, पीछे का आगे का ही आगे का साथ आगे का 7 का है ना, तो आप 7 इंच पे निशान लगाओ, अपने आप सेट हो जाता है। ज़्यादा करोगे 100-7 का लगाओगे, ठीक है। ये बहुत लंबा हो जाता है ना कि आप कट करोगे वैसे। बहुत अच्छा कर दिया आपने तो। क्या बात है ना। ऐसे तो डियर आप घर पे भी करते थे, आपने फीस पे की है और थोड़ी भी निकासी की है, ठीक है। तो आप कोशिश करो यहाँ वाला कुछ सीखो कि आप घर पे कर लेते हो, अपना टाइम वेस्ट मत करो कि इतना करके, समझ रहे हो ना। क्योंकि मुझे ओनली अकेले फीस से मतलब नहीं है, मैंने सिखाना है आपको। इसको भी खोलो आप एक बार, क्योंकि आपका जो नेक है वो सही नहीं बना हुआ, उसको दोबारा से सेट करेंगे। पहले मत काटा करो इसको, चिपका भी है क्या ये? अच्छा, फिर तो काट सकते हो, मैंने सोचा वैसे ही टिकाया हुआ है, ठीक है। और प्रेस का पता चल गया कैसे ऑन करनी है, ऑफ करनी है, साथ ही साथ बंद करके आया करो। और यहाँ से बिल्कुल ठीक है, तो अब सिलाई लगी नहीं है। हाँ, मुझे एक बार ऊपर का माप बताओ। एक बार ये बताओ, इसका बैक नेक कितना करोगे आप? 6 बैक का नेक ना, फिर भी मुझे शोल्डर थोड़े से ज़्यादा ही लग रहे हैं, हल्के से कटाई कर देते हैं, ठीक है। अब लगाओ, क्योंकि ये जो पाइपिंग वगैरह कुछ नेक पे अगर डिजाइन होता है ना, तो वो बाहर भी इक्वल से होना चाहिए। वही सीधा से नीचे मत गिराओ, फिर ये उधर जाएंगी, फिर ये चलेगी भी नहीं। अब इक्वल इसको जोड़ो, ठीक है। ये पाइपिंग बाहर की तरफ इक्वल से होनी चाहिए, दोनों तरफ। पिन लगा लेना, ताकि ऊपर से थोड़ा भी कपड़ा ना खिसकी की तरफ भी, और नीचे भी लगा देना। फैन ऑफ कर लो अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो, या फिर साइड में बैठ जाओ, फैन निकल रहा है।
जब ये पाइपिंग वगैरह होती है तो इक्वल दिखनी चाहिए बाहर, ठीक है। कटिंग में कमी हो सकती है बट हमने दिखाना पड़ेगा ना बिल्कुल जो हमारा ये पैच अगर दिया है वो अगर नेक दिखे तो इक्वल आए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सभी यूँ चाहते हो कि एक नेक में खुद लगा के दिखाओ, है ना, सबको दिखे वो ताकि हाँ यस मैम, यस मैम, से हो वीडियो लगा रहे हो बाकी यू सेटिस्फाइड से नहीं हो पा रहे कि कैसे लगाना है ना। हाँ तो कल दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे लगाते हैं। जैसे कटिंग का मैंने अपने करके दिखाया आपको, सबको समझ आप सारे संतुष्ट नहीं लग रहे मुझे आप मैम। अरे कोई भी किताब दिखा दूंगा, ठीक है डियर, कल से ऐसे ही करेंगे। पहले मैं करके दिखाती हूँ उसके बाद सेम आप वैसे ही करते हैं, है ना, तब अच्छा रहेगा। क्योंकि अब कोई अपने तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, उनमें ये आपका जो नेक ऊपर की तरफ आया ये आना नहीं चाहिए। और बाद में आपको ये भी ऑफर किया जाएगा, जैसे आप सीखे जाओगे जो हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं वो आपको 1 महीने के लिए अगर सारी ही दे रहे हैं तो 2 महीने के लिए फ्री दी जाएगी, ठीक है। जो हम ऑनलाइन में सिखाते हैं तो यहाँ पे सिखाएंगे वही चीजें आपको फोन में देखने को मिलेंगी। कुछ भूल जाते हो तो आप वो चीजें सीखो, बट लेनी होगी 2 महीने के लिए तो आप उनमें भी सीख सकते हो। किसी को कुछ पूछना हो तो बिल्कुल बोल सकता है भाई। हाँ बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा दूरी पे हो गया ना, ये भी बिल्कुल टच में होना चाहिए। अगर ये दूरी पे है तो ये आप बाहर से करोगे ना तो ऐसे आएगा, मतलब कुछ इस तरीके से। दोबारा लगाना। हाँ बिल्कुल पास से लगा सकते हो, यहाँ लगा के छोड़ दो फिर उठा दो, कट कर देना, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा फिनिशिंग लगेगी। क्या नहीं मिला भाई, क्यों अच्छा पाइपिंग बिल्कुल इक्वल आई दोनों तरफ से दिखिए, ये ध्यान रखो। इन लगा लो इसमें ताकि ये वीडियो तरीके से लगाओ। चाहे 10 बार लेटना पड़ जाए तो नहीं करना, ठीक है। ये भी ऐसे देखो, प्रिया वो चुंबक ले क्या काम आते हुए है तो अपने तरीके को छोड़ो, ठीक है। आपका तरीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जो इतनी अनफिनिशिंग है। आप सीखने आए हो हमारे वाला तरीका, ठीक है, वो सीखो। टाइम वेस्ट आप ना आपका करो ना घर वालों के पैसे, इसलिए बात अपना लेके आओ। क्या हाँ छोटे छोटे कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कट लगाओ। सिलाई होगी मतलब ऐसे 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 सिलाई होगी। जो भी कुर्तियाँ सिल रहे हो सब अपनी अपनी सिल रहे हो क्या, खुद की, किसी और की? अच्छा जो खुद की सिल रहा है वो मुझे कल पहन के दिखाना, ठीक है ना। क्या करवा दे? कटिंग करवा दूंगी। मुझे अभी सुनाए, मैं बोल रही ना, मैं बोल सकती हूँ, मुझे सुन नहीं रही आपकी आवाज़, ये भी
मैम ये कह रहे हैं कि मेरी कुर्ती कटिंग करवा देना आज। क्यों अब तक क्यों नहीं करवाई? टाइम हो गया तो अब तो कुर्ती कटिंग करवा दूं। हाँ कुर्ती तो कटिंग करे थे, आज सारा दिन हो गया। तो आपने निशान निशून लगाने थे, दिखाने थे, मैं कैसे करूंगी? आप वो करोगे ना। बोला था फिर आप बोले कि इसकी कढ़ाई का ये फिर कढ़ाई का बता दो। वैसे बता देते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा अगर आप ये चाहो तो हल्का सा वैसे बता देते हैं, आप खुद कटिंग कर लेना, ठीक है? आप खुद कटिंग करते हो, मैं बता देती हूँ इस तरह का अगर आएगा तो कैसे करोगे। बाकी ज्यादा थोड़ी वो चीज नहीं है इसमें, फिर भी थोड़ा सा आपके लिए हो शायद, इसलिए बता देती हूँ। ये पूरा ऑल ओवर सूट है, जिसमें से सलवार भी इसी के अंदर है, ठीक है? क्या नाम है इसका? रेशम। समझो एक बार आप भी। जैसे इस तरीके की कुर्ती आएगी आपके पास, जिसमें नेक भी है कि हमने नेक इसी पट्टी के अकॉर्डिंग लेना है, ये हम अलग से नहीं उतार नहीं सकते, कढ़ाई है इसमें, ठीक है? अगर इसकी लेंथ हमें चेक करनी पड़ जाए कि लेंथ किसके अकॉर्डिंग बनानी है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग बनेगी, ना तो ये नीचे से कट सकता है, ना ही इसको हम ऊपर से कट करके नीचे उतार सकते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान करनी होंगी। बट जैसे कि अगर हमारा नेक भी बना हुआ है और ये घेर भी इस तरीके से तैयार है, तो हम ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि नेक की तरफ से लेंथ ले, नीचे जितना एक्स्ट्रा बचता है उसको नीचे रहने दें, और इसकी ये चीज देखें कि नेक हमारा ये तो वैसा है सीधी पट्टी है, बाकी जो नेक ऐसे बना हुआ होता है उसमें हम पहले नेक चेक करते हैं कि हमारा नेक प्रॉपर बनना चाहिए, उसके बाद लेंथ को चेक करेंगे कि लेंथ जितनी है बाद में सेट करेंगे। लेकिन कोशिश ऐसी करते हैं कि ये इक्वल अगर इस तरीके का है तो प्रॉपर ही आ जाए हमारा। तो इनका तो ये थोड़ी ही लेंथ लग रही है, मुझे आ जाएगा। कितनी लेंथ है आपकी तैयार करते हो? तो ये एक बार मैं देख के बताती हूँ कितनी है इसमें। और ये तो बन जाएगी बिल्कुल सही तरीके से बनेगा ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कितना है। तो ये सही बन रहा है, ऊपर से नेक भी इसका आ जाएगा और नीचे से घेर भी। बाकी अगर कई बार ऐसा होता है किसी के पास में, तो बिल्कुल दिखाना वो कल फिर बाई चांस फ्यूचर में कि इस तरीके का अगर नेक बना हुआ है, किसी को भी थोड़ा भी डाउट फील होता है कि ये ऐसा फैब्रिक है और इसमें कैसे क्या करेंगे, तो यही डाउट सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। तो इसको तो हम नॉर्मल जो तरीका होता है उसी तरीके से कट कर लेंगे, बट ये चीज क्या करनी है, जैसे कि सेंटर में ये रो दी हुई है, इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। दूसरा मैं कोशिश करती हूँ कि अगर हमारा नेक बना हुआ है या कैसे भी अगर डिजाइन है हैवी, तो उसमें हमने सीधी तरफ से ही, मैं मेरी बता रही हूँ, कोशिश करती हूँ निशान लगाते हैं, क्योंकि वो फोल्ड नहीं होता। इसमें तो उल्टी तरफ से लग जाएंगे क्योंकि ये फोल्ड हो रहा है, कई कई ऐसे फैब्रिक होते हैं वो फोल्ड नहीं होते, तो उसमें हम सीधी तरफ से भी निशान लगा लेते हैं। तो इसमें जो ये पट्टी दी हुई है ये हमें सेंटर में बिल्कुल लेनी है, ये ध्यान रखना। जब इसको सेंटर में ले हो तो आपने ये चीज देखनी है कि ये फैब्रिक भी यूरेब में ना हो। अब आपने जैसे कि नेक बना हुआ है, कई बार क्या होता है हम ऐसे मिला के देखते हैं तो नीचे वाला जो बॉर्डर होता है वो एक दूसरे के साथ नहीं मैच करता, ठीक है? तो अगर नेक बना हुआ तो हमने बॉर्डर को नहीं देखना, मैच नहीं कर रहा तो ना करो, बट हमने ऊपर वाला जो नेक है उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन इसमें हम कोशिश कर सकते हैं, ये शायद मिल जाएगा, इसमें इस तरीके का डिजाइन दिया हुआ है, हमने नीचे भी ध्यान देना पड़ेगा कि मिले, और ऊपर भी ये रो है हमारी जो डिजाइन में ये बिल्कुल सीधी रहे। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे। आप निशान लगाओ एक बार, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है? और नाप कौन ले सकता भी ले, फिर कमी जहाँ पे होगी मैं बताती हूँ। हाँ ले, कल किसने लिया था? कल भी आपने लिया था? अच्छा एक बार माप लो, एक जना लिखता रहो कोई भी। बाकी आपका टाइम हो गया मेरा, बस इसका माप लेते ही मैं जा रही हूँ, और 10 मिनट 15 मिनट ऊपर हो गए। एक तो आप उल्टे खड़े हो, माप लेते टाइम इधर खड़े होगे, हाँ इस तरीके से खड़े होना है, ना कि उस साइड। कितना जैसे कि 41 करवाना तो 41 सही है, आप लिख सकते हो।
जी 42 बोल रहे हो, 41 भी ऐसे चल जाएगा, इससे 3 इंच नीचे हो रहा, 3-3.5 इंच सलवार बनाओगे ना इससे 41 सही है। हाँ अब आगे माप लो फटाफट। आप शोल्डर की बजाय शोल्डर और आर्म होल का माप बाद में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने अगर ऊपर लिखा हुआ है तो। हाँ साथ के साथ लेंथ लेते ही आप ये माप ले सकते हो, ठीक है। थर्टी 38.5 38.5 सही माप ले रहे हो, कोई कमी नहीं है। हाँ ये आप कितना लूज है ये देखो, क्लाइंट से पूछो ये सही है क्या, मतलब ठीक है ना, थोड़ा घुमा के देखो थोड़ा सा। कोई नहीं आप ले, फिर मैं एक बार मैं लेके दिखाती हूँ कि क्या कमी पाई है आपके माप में। हाँ आपने जो इंची टेप है वो ऊपर रखा हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा ही, शोल्डर का जो ज्वाइंट है वहाँ पे रखोगे। हाँ 1/2 इंच ऊपर है अब भी बस। नहीं 14 नहीं, हैवी साइज होता है ना जो 15.5 लेनी मैम, तो हैवी साइज होता है उनकी, वैसे भी 14.5-15 पे ही जाती है। 15.5 लेती पहले। चलो एक बार इनको लेने दो, फिर मैं लेके दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ, मुझे दिखाओ एक बार अब। साढ़े 39 ऊपर से कितना लिया है? यहाँ से 8.5 और यहाँ से 41। नहीं बहुत ही ज़्यादा लग गया। ये आपने बता दी ये बताया कि वही लिखा। हाँ इन्होंने लिया तो क्योंकि वही आपके माप में। हाँ 37 ऊपर से आप लिखो। अरे हम 4 इंच की मुझे देते हैं, इन दोनों में टाइट माप लेना आपने, ठीक है बॉडी का, और नीचे कमर और हिप में नहीं लेना। तो जैसे कि 37.5 ये यहाँ से है और 39.5 यहाँ पे है। ये लगाओ 37 यहाँ पे है कमर, और इस माप के हिसाब से सोच करके देखना कैसे चलेगा ये।